बीजेपी प्रदेश कार्यालय में नए पदाधिकारियों की बैठक। बीजेपी के नए पदाधिकारी अध्यक्ष और सीएम धामी बैठक में रहे मौजूद। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं का लगा जमावड़ा। प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात कार्यक्रम को सुनने पहुंचे कार्यकर्ता। प्रदेश के कई पदाधिकारी रहे मौजूद। प्रदेश की नवनियुक्त महिला मोर्चा अध्यक्ष आशा नौटियाल का बयान, कार्यकारिणी में किया जाएगा बदलाव, मेहनती महिलाओं को सम्मान देगी पार्टी। हरिद्वार में अंडर 15 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में युवक को मिला कांस्य पदक, ग्रामीणों में खुशी। कोच ने कहा आगे भी जारी रहेगा युवाओं को सफल बनाने का अभियान। और लालकुआं में 3 अगस्त से लापता युवती का मिला शव, आरोपी को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार, गला रेतकर की थी युवती की हत्या। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों से, जहां पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय के मुख्य सेवक सदन में विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों से भेंट की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न संगठनों से जुड़े लोगों की समस्याएं सुनी, जिस पर उन्होंने अधिकारियों को सभी समस्याओं के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर हैं। वहीं विभिन्न कार्यक्रमों में प्रतिभाग करते हुए जगत गुरु आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने जगत गुरु राजेश्वर आनंद महाराज का आशीर्वाद लिया। इस दौरान शिष्टाचार भेंट कर कई अहम विषयों को लेकर विचार विमर्श किया गया। आगे बढ़ेंगे, जहां पेपर लीक मामले में बागेश्वर जिले से बड़ी कार्रवाई सामने आई है। एसटीएफ ने पेपर लीक मामले में कार्यरत सहायक अध्यापक जगदीश गोस्वामी को गिरफ्तार किया है, जिसे मुख्य शिक्षा अधिकारी बागेश्वर ने निलंबित कर दिया है। वहीं आगे की कार्रवाई के लिए एक पत्र मंडलीय अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा मंडल नैनीताल को भेजा गया है। ऊधम सिंह नगर में खटीमा कोतवाली पुलिस ने छेड़छाड़ और धोखाधड़ी करने वाले 2 अलग अलग मामलों का खुलासा किया है। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों ही आरोपियों को संबंधित धाराओं में पुलिस द्वारा न्यायालय में पेश किया जाएगा। बता दें कि एक लड़की से छेड़छाड़ के मामले में खटीमा निवासी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, तो वहीं पूर्व से चल रहे 400 BC के एक मामले में दूसरे आरोपी धर्मराज को बाजार पुलिस चौकी इंचार्ज होशियार सिंह ने कानपुर से गिरफ्तार किया है। दोनों अलग अलग मामले हैं। एक तो कल शाम के समय छेड़खानी का मामला है। एक यहाँ सितारगंज रोड पर एक लड़की के साथ छेड़खानी कर दी गई थी और युक्त पिता को कल ही पुलिस ने पकड़ लिया। आज न्यायिक अभियुक्त के लिए भेजा जाना है। दूसरा जो मुलजिम है धर्मराज, वो वर्ष 2021 से ही हमारे वांटेड था एक 400 BC के मुकदमे में, इसको भी कानपुर से अरेस्ट करके माननीय न्यायालय में पेश किया। कालाढूंगी की लाइफलाइन सिंचाई नहरें पिछले 6 दिनों से बंद पड़ी हैं। पानी न आने से क्षेत्र के किसानों को काफी परेशानियां हो रही हैं। सिंचाई नहरों में पानी बंद हो जाने से खेतों में सिंचाई नहीं हो पा रही है। सिंचाई नहरों के पानी से चलने वाली चक्कियों के बंद हो जाने से चक्की ठेकेदार को भी काफी नुकसान हो रहा है। दरअसल नहर के साइफन में बजरी फंस जाने से नहरों के पानी को बौर नदी में छोड़ा जा रहा है। नहरों की सफाई करवाई जा रही है। काश्तकारों ने सिंचाई विभाग से सफाई पूरी होने तक वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की है। में जनता बहुत आक्रोशित है। वैसे देखा जाए तो समस्या से अवगत तो हम यहाँ पर आकर के हुए, जब आकर के देख रहे हैं तो ये तो पूरी नहर चौक पड़ी है। इतनी जल्दी इसका पानी का सुचारू रूप से चलना तो असंभव दिख रहा है। जब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था विभाग अपने स्तर से करे तब तो जल्दी हो सकता है। जैसे जय साहब कह रहे थे कि कोई वैकल्पिक व्यवस्था कुछ वन विभाग की इसमें स्वीकृति भी आवश्यक है, क्योंकि आने का रास्ता नहीं है जेबीसी का। अगर ये भी स्वीकृति मिल जाए, महीनों तक पानी आना असंभव लग रहा है। काम करने की गुंजाइश ही नहीं है। सिर्फ एक आदमी काम कर सकता है। ऐसा है कि ये 20 तारीख को जो ये बारिश हुई है उसमें क्या हुआ कि ये मलबा
जो सिल्टी ज़्यादा आने से पूरे जो हमारी मेन स्टार्टिंग में जो एक साइफन है लगभग 36 मीटर का, उसके बाद में 52 मीटर और है, वो वाला पूरी तरफ से बंद हो गया है और वो रेत जो है पूरी भर गई है उसमें। तो इसलिए हम अब इसको क्या कर रहे हैं कि अल्टरनेट व्यवस्था भी सोच रहे हैं। वहाँ लगभग अभी हमने 7-8 मीटर का जो स्पान है अभी साफ भी कर लिया है उसको और प्रयत्नशील हैं। अभी देखते हैं अभी अगर ये क्योंकि 90 मीटर ब्लॉक हो गया है तो इसको निकालने में दिक्कत भी हो रही है। 90 सेंटीमीटर लगभग इसकी साइफन की हाइट दिख रही है, अभी हमें जो दिख रही है। तो इसको साफ करने में अभी टाइम लगेगा क्योंकि बैठ के निकालना पड़ रहा है मलबा, एक आदमी से ज़्यादा उसके अंदर जा नहीं पा रहे हैं और ऑक्सीजन की भी कमी हो रही है, अंदर को बड़ी दिक्कत हो रही है और उसको प्रयासरत हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। उधम सिंह नगर के किच्छा से पत्नी ने बेटी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी है। इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 3 बीघा जमीन के लिए पत्नी ने अपने ही पति को मौत के घाट उतारा था। मृतक के भाई ने एफआईआर दर्ज कर जांच की मांग की थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। दिलेर सिंह है, ये राधा स्वामी सत्संग आश्रम के पास इसका घर है। पत्नी और बच्चों के साथ रहता था और नशे का आदी था। ये अपनी जमीन अपने भाइयों के नाम करना चाह रहा था। 3 बीघा जमीन इसी पे रह के विवाद होता था इसके पत्नी के साथ। 23 तारीख की रात्रि को इसी बात पे विवाद हुआ। इन्होंने 1 हफ्ते से पहले ही उसको घर में रख रखा था। तो 23 तारीख को मारपीट करी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई मौके पे ही। इन्होंने उसका कच्छा निकाल के जला दिया, उसको नहला धुला के फिर उसको चारपाई पे लेटा दिया और सुबह ये कह दिया कि वो जो है नशे का आदी था, गिर गया। 304 का मुकदमा लिखा गया, जिसकी गहनता से जाँच की गई। तो ये तथ्य प्रकाश में आया उनके द्वारा उसकी पत्नी और उसके बेटे ने उसकी हत्या की है डंडे से मारपीट के। और पीएम की रिपोर्ट में भी काफी चोटें आई। अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। विवेचना में अन्य भी जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। लक्सर पुलिस ने प्रेस वार्ता के जरिए महालक्ष्मी स्टोन क्रैशर पर हुई डकैती का खुलासा किया है। दरअसल 21 अगस्त को बदमाशों ने महालक्ष्मी स्टोन क्रैशर पर डकैती को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई कर गुलजार सहित जोगेंदर और अरशद नामक डकैतों को हरियाणा से गिरफ्तार किया है, जिनके पास से एक बाइक, तमंचा, सेंट्रा कार सहित 150 किलो तांबा भी बरामद हुआ है। पुलिस उप निरीक्षक अंकुश शर्मा ने बताया कि इनके अन्य 4 साथी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। हथियारबंद 10-12 बदमाशों ने महालक्ष्मी स्टोन क्रशर में जो डकैती घटना को अंजाम दिया था। वहाँ से तांबा और अन्य सामान जो है वहाँ से लूट लिया था। इसके संबंध में सतीश कुमार जो वादी मुकदमा है, उनके द्वारा 22 तारीख को उसमें मुकदमा दर्ज कराया था। डकैती में धारा 395 में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें जो है सीसीटीवी फुटेज का पीछा करते हुए हमने जो है एक वाहन को ट्रेस किया। सेंट्रो कार थी हरियाणा नंबर की, और उसमें से कल 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से घटना विरुद्ध सेंट्रो कार, एक मोटरसाइकिल, गुलजार के कब्जे से तमंचा और जो लूटा गया तांबा था करीब 150 किलो, वो बरामद किया गया है। जो इन्होंने जो है अपने अन्य 4 साथियों आज इनको जो है गिरफ्तार करके जो है कोर्ट में पेश किया। पिरान कलियर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट धनोरी के नेशनल इंटर कॉलेज पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके साथ ही महेंद्र भट्ट ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि पंचायत चुनाव 2024 में भाजपा कार्यकर्ताओं को वोट देकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करें। कार्यकर्ता उत्साहित हैं, पंचायत चुनाव में विजयी हों, ये हमारा लक्ष्य है। 2024 बूथ से हम तो कार्यकर्ता आधारित संगठन है और हमारा बूथ स्तर का कार्यकर्ता हर चुनाव के लिए तैयार रहता है। अभी पंचायत हरिद्वार में हमारा जो है पहला लक्ष्य है, हम उसको फतेह करें। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे, जहां देहरादून में पीडब्ल्यूडी के चीफ ऑफिसर से टिहरी सांसद माला राजलक्ष्मी शाह ने मुलाकात की। वहीं उन्होंने क्षतिग्रस्त सड़कों को जल्द से जल्द दुरुस्त करने की मांग की, जिससे यातायात सुचारू रूप से संचालित हो सके। इस दौरान उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों से फोन पर भी बात की। वहीं बिजली संबंधित कार्यों को ठीक करने की बात कही गई। बता दें कि आपदा के बाद सांसद ने लगातार वो नजर बनाए हुए हैं, मॉनिटरिंग भी कर रही हैं। आपदा पीड़ितों की समस्याओं को दूर करने की कोशिश भी की जा रही है। उन्होंने ये बातें भी कही है कि लगातार आश्वासन भी दिया जा रहा है, लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं ताकि लोगों को किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। आगे बढ़ेंगे। थराली ग्वालदम कर्णप्रयाग राष्ट्रीय मार्ग पर हुए निर्माण कार्य में बीआरओ की बड़ी लापरवाही सामने आई है। भूस्खलन संभावित क्षेत्र में सुरक्षा दीवार न होने से कभी भी हादसा हो सकता है। बीते दिनों थराली अपर बाजार पोर्ट में बारिश के चलते हुए भूस्खलन को लेकर प्रभावित परिवार में भारी गुस्सा है। हादसे में एक बोल्डर सड़क के
नीचे छोर पर बने आवासीय मकान पर जो गिर गया था, जिससे एक मवेशी और मजदूर को चोटें आई थी। परिवार का कहना था कि ऐसे में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। लोगों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्षेत्र में जल्द सुरक्षा दीवारें लगनी चाहिए। 3 साल पहले यहाँ पर रोड चौड़ीकरण का कार्य शुरू हुआ था। उसके बाद से ही इस एरिया में लैंडस्लाइड होना रेगुलर जारी है। बड़े बड़े पत्थर आना, गाड़ियां यहाँ से कभी तेजी में जाना, कभी रुक जाना। छोटे बच्चे जब स्कूल जाते हैं, सुबह बारिश होती है जब, तो उनको बहुत परेशानी होती है, कभी रुक जाते हैं। हमने जब उन्हें बोला कि ये जो पत्थर है उनके पास कोई पाउडर आता है, हमने कहा था इसको यहाँ पर पाउडर डाल के इसको वहीं पर मतलब टुकड़े कर दिए जाएं कि नुकसान नहीं करेगा। उन्होंने गारंटी दी थी और सरकारी भाषा का प्रयोग किया था, जिसमें कि सरकारी भाषा प्रयोग करने के कारण हम चुप हो गए थे। एक हफ्ते बाद ये घटना 4 बजे हुई, जब ये पत्थर सीधे आके हमारे जो यहाँ पर नीचे एक लेबर रहता था, वहां पर गाय थी, पूरा मकान था, कमरे थे हमारे 2 कमरे, उसके ऊपर गिर गया। 2 कमरे वाला मकान था हमारा और उसमें एक नेपाली किराएदार रहता था और एक गाय बांधी थी। ऊपर से 4:30 बजे के आसपास एक पत्थर गिरा। बहुत पहले से भी बीआरओ वालों को हम कह रहे थे कि भैया ये पत्थर जो है कि नीचे इसको रोक लो। उन्होंने कोई रोकने की कोई प्रक्रिया तो की नहीं। मैंने प्रशासन को भी एक लेटर दिया उनको कि साहब, पटवारी जी ने कहा कि साहब आपका तो साहब बेनाब है। तो ठीक है, बेनाब है तो सारे थराली बेनाब में है, कहाँ पे थराली में नाब है? सब बेनाब है तो चलो हुआ। मैंने कहा साहब ये जो पॉबीज भर दो, उन्होंने हमको मना कर दिया। थराली ग्वालदम में जो बीआरओ द्वारा कार्य किया जा रहा है, डबल कटिंग का कार्य किया गया था और 3 साल पहले से कार्य प्रारंभ हुआ और वर्तमान में इसमें जो है अभी रिटेनिंग वाल और ब्रेस्ट वाल का काम जो है वो बहुत धीमी गति से चल रहा है, जिसका ज्वलंत उदाहरण थराली के सफर बाजार में 15 अगस्त को देखने को मिला। आप देख सकते हैं कि सामने पर जो ये पत्थर गिरा, नीचे पंचम सिंह जी की अपनी गौशाला थी अपने भवन के बगल पे, और वो गाय ब्याता थी, वो भी जो है बच गई। अगर इसी प्रकार जनमानव मंजर रखते हुए कार्य नहीं करेंगे तो इसमें हम आंदोलन करेंगे और यहाँ तक कि उत्तराखंड सरकार से कहेंगे इस थराली ग्वालदम मोटर रोड का जो कार्य चल रहा है इसमें SIT जांच हो या CBI की जांच हो। धर्म सिंह नगर के नानकमत्ता में जन्मदिन का जश्न खुशियों की बजाय मातम में बदल गया, जहां एक जीजा साले में ऐसा विवाद हुआ कि जीजा ने अपने साथियों के साथ मिलकर दोनों भाइयों की लाठी डंडों से जमकर पिटाई कर दी, जिसमें एक की इलाज के दौरान मौत हो गई है, वहीं दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं आरोपी जीजा अपने साथियों के साथ मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने पूरा मामला शांत कराया। आपको बता दें, फिलहाल पुलिस परिजनों की शिकायत पर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। हमारे बच्चे का जन्मदिन था, बर्थडे 25 तारीख को, जिसमें हमने अपने छोटे वाले जीजा को इन्वाइट करा था। खाली छोटे वाले जीजा को इन्वाइट करा था, तो उसके साथ में 4 लड़के और भी आए थे। तो वो 4 लड़के जो आए थे, मतलब तो पहले जो हमारा मैटर था, जो हमारी दीदी ने उसके सामने लव मैरिज कर ली थी। तो वो तंग कर रखा था दीदी को। तो फिर वो जब कल यहाँ पर आया था बर्थडे में, तो बड़े वाले भैया ने जब प्रोग्राम निपट गया था, बर्थडे पे कट गया था, तो खाने का नंबर आया था। तो जब बड़े वाले भैया ने, अजय भैया ने जब बोला था कि तुम दीदी को क्यों परेशान करते हो, तो वो धमकी दे रहा है, तुम मुझे डरा रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरह और आए हुए थे, तो इतने में बाहर निकल गए सभी लड़के, हम लोग सब अंदर रह गए थे। तो जब वो जैसे ही वो निकल के भागा, तो उन लड़कों ने पकड़ उसे भी डंडा लाठी से मारा। कल दिनांक 25/8 में ये ताज कॉलोनी के सामने प्रदीप और अजय में जो आपस में रिश्तेदार भी हैं, इनमें झगड़ा हुआ था और उसमें एक लीड है, उसने इसके सिर में डंडा मारा अजय के, जिससे कल रात इसकी मौत हो गई है और अभी बयान के माध्यम से इसकी पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश में कार्यकारिणी गठन के बाद महिला मोर्चा अध्यक्ष के लिए आशा नौटियाल को नामित किया गया है। पदभार ग्रहण करते ही आशा नौटियाल ने महिलाओं के आरक्षण की बात कही है और कहा कि आज भी महिलाएं समाज में कई चीजों से वंचित हैं, इसलिए महिलाओं को आरक्षण मिलना बेहद जरूरी है। प्रदेश की महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा पार्टी से जोड़ना, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। प्रधानमंत्री और हमारे युवा और यशस्वी मुख्यमंत्री दोनों महिलाओं के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं। कई बार आपके मीडिया के माध्यम से भी आपको भी पता चलता है, आपके माध्यम से और लोगों को भी पता चलता है। बहुत सारी योजनाएं हैं जो महिलाओं के लिए बनाई जा रही हैं।
तो निश्चित तौर पर उन योजनाओं को लेकर के हम समाज में महिलाएं, जैसे अभी जो हमारे विधानसभा के चुनाव उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में हुए थे, महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर के भागीदारी की और दोनों जगह दोबारा हमारी सरकार बनी। ऐसे ही देश में भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री महिलाओं के लिए अनेकों काम कर रहे हैं। खेल से लेकर और धरातल पर जो महिलाएं काम करती हैं उनको सम्मान करने के साथ साथ ही देश में राष्ट्रपति भी महिला को बनाया गया है। तो निश्चित तौर पर महिलाएं बहुत उत्साही हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जुड़ना चाहती हैं सब, और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना चाहती हैं। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम को सुनने के लिए भाजपा प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ता जमे हुए। यहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस दौरान प्रदेश के संगठन महामंत्री अजय कुमार भी प्रदेश कार्यालय में मौजूद रहे। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड में एक बार फिर बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है, जिसके तहत बागेश्वर, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी और देहरादून में भारी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि 28 और 29 अगस्त को भारी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। मानसून की सक्रियता पर लगातार निगाह भी रखी जा रही है। कल से जो देखेंगे, जब 4-5 दिन जो है जो एक्टिविटी है वो प्रदेश में मिलेंगी, और मैं कहूँगा कि 27, 28, 29 जो अगर 3 दिन बात करें तो इसमें जहाँ जो है 28 और 29 को खास कर देखें तो जो रेनफॉल एक्टिविटी ज़्यादातर जगहों में मिलेगी प्रदेश में देखने को, हल्की से मध्यम, और उसके साथ ही जो भारी या बहुत भारी वर्षा है उसकी 28 को ज़्यादा संभावना है। और 27 और 29 को भी देखेंगे तो उसमें भी जो हैवी रेंस है वो मिलेंगी। अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो इसमें यही कहूँगा कि जो फुटिल के अलावा के हमारे डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें देहरादून, टेहरी, पौड़ी, और उधर बात करें जिसमें कि जो है नैनीताल और चंपावत है, तो इनमें विशेषकर मैं कहूँ कि जो ये 3 से 4 दिन 27, 28, 29 या 30 तक भी देखेंगे तो इनमें विशेषकर एक्टिविटी है ही है। जो हैवी रेंस भी मिलेंगी, और वेरी हैवी रेंस जैसे मैंने बोला है कहीं कहीं पर वो 28 तारीख को रहेगी। देहरादून में जालसाजों ने एक व्यक्ति के साथ नकली सोने की घड़ी को असली बताकर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां नकली सोने की घड़ी थमाकर 90,000 रुपए हथिया लिए गए। कोतवाली थाने का ये मामला है। वहीं मामले का पता चलते ही पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है और आरोपियों को पकड़ भी लिया है, जिनके कब्जे से नकली जेवरात समेत हजारों की नकदी बरामद हुई है। कुछ लोगों ने उनको अपनी बातों में फंसाकर और सोने की घड़ी दिखा करके उनसे सोने की चेन ले ली और बदले में नकली सोने की घड़ी दे दी। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। तो कुछ टाइम पूर्व जो है एक ऐसी घटना और भी हुई थी, जिसमें कि जो है सोने की घड़ी दिखा करके उससे पैसे ले लिए गए थे। तो जो टीम है जो इस पर काम कर रही थी, उनके द्वारा सीसीटीवी फुटेज देखी गई और एक संदिग्ध गाड़ी के बारे में पता चला। उसको फॉलो करते हुए जो है ये 4 लोग हमने पकड़े हैं, जिनके पास से जो ये ठगी किया गया सामान है ये बरामद हुआ है, और जो स्विफ्ट गाड़ी जो इनके द्वारा यूज की गई थी वो भी बरामद की गई। अभी ये 4 लोग ही हैं जो घटना में इन्वॉल्व थे, बाकी के बारे में जानकारी की जाएगी। सरकार ने अधिकतर दस्तावेजों को आधार से लिंक कर दिया है। ऐसे में हर किसी के पास अपना आधार होना जरूरी हो गया है। लेकिन वहीं हल्द्वानी में हजारों लोग आधार कार्ड बनवाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। बैंक, तहसील और डाकघर के चक्कर लगाने के लिए लोग मजबूर हैं, लोग परेशान हैं। वहीं कालाढूंगी विधानसभा में आधार कार्ड बनवाने के लिए स्थानीय लोगों को घंटों तक लाइनों में खड़ा रहना पड़ता है, जहां लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इससे स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। करीब 1 घंटा तो हो गया है मुझे आए हुए। यहाँ पर बहुत भीड़ है। पता किया पहले सब लोगों से, उन्होंने बोला तहसील में ही बन रहा है, तो हम लोग इधर ही आए। दिक्कत तो हो ही रही है, लाइन पे खड़े हैं इतनी देर से, गर्मी और ऊपर से चढ़ रही है। घुस जा रहा है, कोई इधर से घुस जा रहा है। मैं खटीमा से आया हूँ सर आधार कार्ड बनाने के लिए, मैं लिंक करवाने के लिए आया हूँ फोन नंबर। तो यही है कि लाइन आप देख लीजिएगा, इधर से दलालों का आना जाना देख लीजिएगा, ये दिक्कत है।
तो देहरादून से इस बीच बड़ी खबर मिल रही है, जहां बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठक शुरू हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी भी बैठक में मौजूद हैं। बड़ी खबर देहरादून से बीजेपी कार्यालय में बैठक शुरू हो गई है। काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में बैठक शुरू हो गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी बैठक में शामिल हैं। कई विषयों पर, कई मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। नव नियुक्त प्रदेश पदाधिकारी और जिला अध्यक्ष भी बैठक में मौजूद हैं। चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कैलाश विष्ट फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कैलाश, बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठक शुरू हो गई है। कौन कौन इस बैठक में शामिल है, क्या जानकारी मिल पाई है और कब तक ये बैठक चलेगी? देखिए, मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं बैठक में और सुबह अपने आवास पर उन्होंने पीएम मोदी का जो कार्यक्रम था वो सुना। उसके बाद सीधे वो यहाँ पर पहुंचे हैं। अगर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की बात करूं, वो भी मौजूद हैं। जितने नए इस वक्त पदाधिकारी जो बने हैं उन सबको यहाँ पर इस बैठक में बुलाया गया है और साथ ही जो जिलाध्यक्ष हैं वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। और ये जो बैठक है बहुत महत्वपूर्ण, इस बैठक को इसलिए माना जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं इस बैठक में मंथन होगा आगामी चुनावों को लेकर कि किस तरीके से जो हरिद्वार में जो चुनाव होने हैं वहां पर कैसे पार्टी परफॉर्मेंस करेगी। और खासतौर पर जो पार्टी का फोकस है वो यही है कि जिस तरीके से, जिस तर्ज पर चंपावत उपचुनाव में पार्टी ने अपना प्रदर्शन किया था और 90% से ज्यादा वोट पड़े थे पार्टी को, उसी तर्ज पर पार्टी ये चाह रही है कि ऐसा ही प्रदर्शन हरिद्वार जिले में हो। क्योंकि हरिद्वार जिले की बात करें तो कहीं ना कहीं हरिद्वार जिले को बसपा और कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। भले ही जो प्रदेश अध्यक्ष जो पूर्व के थे मदन कौशिक, वो हरिद्वार से वो विधायक हैं, कुछ अन्य विधायक भी वहां से हैं, लेकिन लगातार जिस तरीके से कांग्रेस बीजेपी को वहां पर डैमेज हो रहा था कुछ विधानसभा सीटों पर, तो इसको बहुत ही गंभीरता से बीजेपी ले रही है, प्रदेश अध्यक्ष ले रहे हैं। और आज इसी के चलते इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लेकिन साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि जो सरकार की जो योजनाएं हैं, जो नीतियां हैं सरकार की, उनका प्रचार प्रसार कैसे हो, इसको लेकर भी पदाधिकारियों को आज बैठक में बताया जाएगा ताकि बूथ स्तर तक वो तमाम नीतियों को पहुंचा सके, सरकार क्या काम कर रही है और जो कार्यकर्ता होंगे बीजेपी के उन्हीं को ये जिम्मेदारी दी जाएगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मसला जुड़ने के लिए कैलाश और तमाम जानकारी के लिए। तो देहरादून से बड़ी खबर, बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठक शुरू हो गई है और देखने वाली बात होगी कि बैठक से क्या कुछ सामने निकल कर आता है। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड आपदा की दृष्टि से हमेशा संवेदनशील रहता है, जिसको देखते हुए उत्तराखंड में 6 नए डॉपलर रडार लगाए जाएंगे। पहाड़ी क्षेत्रों में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, धारचूला में नए डॉपलर रडार स्थापित होंगे। वहीं मैदानी क्षेत्रों में देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल में डॉपलर रडार लगाए जाएंगे। बता दें कि अभी तक प्रदेश में एकमात्र डॉपलर रडार मुक्तेश्वर में काम कर रहा है। इस दौरान मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह का कहना है कि डॉपलर रडार की मदद से मौसम की सटीक भविष्यवाणी मिल सकेगी। डॉपलर रडार जो रडार्स है एक हमारा लगा मुक्तेश्वर में है, तो ये रियल टाइम मॉनिटरिंग वेदर सिस्टम है। तो इस समय कहाँ आपको एक्टिविटी हो रही है वो उसमें पता चलता है। तो उस चीज को एसेस करके देख के तो जो नाव कास्ट है उसमें इसको यूज किया जा सकता है, जो इसकी इन्फॉर्मेशन है। तो पता भी लगता रहता है कि हाँ कितनी एक्टिविटी है और आगे भी चल रही है कि नहीं चल रही है। तो वो चीजें जो है बिल्कुल और लार्जर एरिया पे एट ए टाइम आप इसको देख सकते हैं। तो इनका रेडियस जो करीब 100 किलोमीटर का है, तो उतने रेडियस में चारों तरफ पे अपने जहाँ पर भी स्टेशन है उसके चारों तरफ भी 100 किलोमीटर्स को वेदर मॉनिटरिंग कर सकता है। तो बिल्कुल वो यूजफुल है, नावकास्ट के लिए खासकर यूजफुल है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।